का नया सत्र तो है, लेकिन वही रवैया विपक्ष का, वही पुराना रवैया जो है वो देखने को मिल रहा है। विपक्ष मानो सोच कर आया था कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाएंगे और चर्चा की मांग करेंगे, और अगर चर्चा नहीं हुई, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं उसी वक्त नहीं किए, तो फिर सरकार को इस बात पर घेरेंगे कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर बात ही नहीं करना चाहती। इनको लग रहा है कि माहौल ही यही बनाना है कि सरकार बात नहीं करना चाहती। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की सारी तैयारी चौपट कर दी। नरेंद्र मोदी ने खुद ऑपरेशन सिंदूर की बात कर दी और साफ मैसेज दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर तो भारत की ऐसी कामयाबी है जिस पर खुद सरकार चर्चा करेगी। इंडी गठबंधन वाले यह माहौल बना रहे थे कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार बात नहीं करना चाहती, संसद में चर्चा कराएगी ही नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने संसद में घुसते ही ऑपरेशन सिंदूर की बात कर दी और विपक्ष का पूरा खेल पलट दिया। सुनिए पीएम ने संसद शुरू होने के पहले क्या कहा, जिससे इन लोगों को और आग लग गई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। यानी प्रधानमंत्री ने खुद साफ इशारा कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर बात होगी, उसकी चर्चा होगी। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने वही किया जो वो सोच के आया था। आज सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, नेता विपक्ष राहुल गांधी वहीं पर थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा स्पीकर ने सदन में प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू की, वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के सांसद वेल में आ गए, खूब नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ओम बिरला समझाते रह गए भाई कि प्रश्नकाल के बाद किसी भी मुद्दे पर चर्चा होगी, पहले प्रश्नकाल हो जाने दीजिए। लेकिन विपक्ष तो अपना एजेंडा लेके आया था कि नहीं, हमने बोल दिया कि अभी तो अभी, और वो हंगामा करता रहा। इसकी वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। सुनिए लोकसभा में कैसे नारेबाजी हुई और कैसे स्पीकर के आश्वासन के बाद भी ये लोग रुकने को तैयार नहीं थे। भाई सुनिए नारेबाजी कैसे हो रही थी। और ये मिथक तोड़ना चाहिए। प्रश्नकाल के होते आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों से तथ्य लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है। नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। स्पीकर के आश्वासन ने इन लोगों को, भाई उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। तो लोकसभा के अंदर मोदी सरकार के मंत्रियों ने भरोसा दिया कि भाई विपक्ष जिस मुद्दे पे बोलेगा उस पे चर्चा होगी। भाई सरकार हर विषय पे चर्चा को तैयार है। पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि 2:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग है, सब बैठ के तय कर लेंगे किस मुद्दे पे चर्चा करनी है, कितनी चर्चा करनी है। फिर पीठासीन जगदंबिका पाल ने विपक्ष को समझाया कि पहले ही दिन सदन को बाधित करना सही नहीं है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। भाई इतने पे भी ये लोग नहीं माने तो रक्षा मंत्री, सीनियर नेता सरकार के राजनाथ सिंह, उन्होंने विपक्ष को समझाने की कोशिश की। कहा कि जितना बोलिएगा उतनी देर की चर्चा होगी। भाई ऑपरेशन सिंदूर पे बोलिएगा 2.5 घंटे चर्चा, तो 2.5 घंटे चर्चा हो जाएगी। इतने लोग समझा दिए। इसके बाद फिर से पीठासीन जगदंबिका पाल ने नेता विपक्ष राहुल गांधी का नाम लेकर अपील की
कहा कि आपको जो मुद्दा उठाना है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा करके उठा लीजिए भाई, लेकिन ना, एकदम मानने को सुनने को तैयार नहीं है लोग। इतने आश्वासन के बाद भी विपक्ष ने एक ही काम किया, हंगामा, और लोकसभा की कार्रवाई को चलने ही नहीं दिया। एक बार सुनिए लोकसभा में क्या क्या हुआ, फिर बताऊंगा कि 4 घंटे के अंदर ही कैसे विपक्ष अपनी ही बातों में फंस गया। रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार चर्चा के लिए रेडी है, आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खोल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है, चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए, सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। अजब काम कर रखा है विपक्ष ने, हर बार इनको लगता है आप मतलब कहते हैं कि हमको चर्चा भी चाहिए और फिर हंगामे भी करना है। कभी कहेंगे पीएम का बयान चाहिए, और जब पीएम बोलेंगे तो पूरे टाइम वेल में खड़े होकर जो वो हंगामा लगाएंगे, और उसके बाद भी पीएम नहीं रुकेंगे, पानी पी पी के बोलते रहेंगे तो सदन छोड़ के चले जाएंगे। ये कौन सा एटीट्यूड है बॉस? इस तरह का विपक्ष इस देश ने शायद ही कभी देखा होगा। और लोकसभा के अंदर विपक्ष ने पूरा हंगामा किया, ऐसा हंगामा कि उनके सामने बाकी सदस्यों की आवाजें दब गई। लेकिन संसद के बाहर राहुल गांधी क्या माहौल बनाए कि भाई लोकसभा के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। अरे बॉस, इतना चिल्ला रहे हैं आप लोग कि नेता क्या बोल रहे हैं सरकार की तरफ के, वो सुना ही नहीं दे रहा है, अब कह रहे हैं कि बोलने ही नहीं दिया जाता है। एक बार सुनिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को क्या आरोप लगाए, फिर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसकी सच्चाई बताता हूं। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। तो चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। यानी इनके लिए ये ईगो का मुद्दा बन गया कि राहुल गांधी खड़े हुए तो 1 मिनट बोलने कैसे नहीं दिया। यह मुद्दा नहीं है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है, राहुल गांधी खड़े हो गए तो बस बोलने दी। कह रहे हैं कि भाई प्रश्नकाल चल रहा है, उसके बाद जिसको जितना बोलना है बोलिए, और राहुल गांधी कहते हैं उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता। क्या नहीं बोलने दिया जाता बॉस? सदन में आंख मारने का उनका वीडियो है, सदन में सबको बोलने का कि जाओ 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 वेल में जाके हंगामा करो उसका वीडियो है, पिछले 10-11 साल का बता रहा हूं। पीएम से जाके गले लग जाने का वीडियो है उनका, वो भगवान शिव की फोटो लेकर आकर बोलना चाहते हैं वो भी कर देते हैं। क्या चीज से रोका गया है भाई? कब नहीं बोलने दिया गया है राहुल गांधी को? लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो अब बने, जब नहीं थे तब भी बोले हैं जितना बोलना था, खूब भर भर के बोले हैं। हां यह जरूर है कि जब पीएम बोलते हैं तो बोलने नहीं दिया जाता, हंगामा किया जाता है, और पीएम अपने हिस्से का पानी और हंगामा करने वालों को देते हैं कि गला सूख गया होगा, लो पियो फिर हंगामा करो। तो अगर आप कायदे से देखिए तो देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया जाता है, और बोलते हैं तो सुनने नहीं दिया जाता है देश को। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कह रहे हैं कि नेता विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा। अगर ऐसा ही है तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे बोल रहे हैं बॉस? वो भी तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के दावों पर सब पे सरकार को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का पूरा मौका मिला, उन्होंने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी में राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी टक्कर हो गई। आप देखिए खड़गे साहब बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, और कैसे जेपी नड्डा से उनका टकराव हुआ। खड़गे साहब नेता नहीं है क्या? वो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, तो फिर ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता। ये कहां से आया राहुल गांधी के मन में? सुनिए कैसे खड़गे साहब क्या बोल रहे हैं और कैसे जेपी नड्डा से उनका टकराव हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में शपथ
24 बार उन्होंने ये कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले और सेना प्रमुख भी बोले कि वरिष्ठ डिफेंस अटैची कुछ बेहद संवेदनशील। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जिसके बारे में एक मिनट मैडम जी शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बेधड़क बोल रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का यह आरोप लगाना कि वो विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, इन आरोपों की पोल तो खुद उन लोगों ने खोल दी जो कई बार लोकसभा अध्यक्ष की जगह पर उनकी सीट पर बैठते हैं। जैसे बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल कई बार लोकसभा की कार्रवाई चलाते। आज भी जब हंगामा हो रहा था तो जगदंबिका पाल कुछ समय के लिए अध्यक्ष की कुर्सी पर थे। उन्होंने साफ कहा कि अगर राहुल गांधी अपने लोगों को सीट पर बिठा देते, अगर हंगामा नहीं होता तो राहुल गांधी को बोलने का मौका देते, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। उनके ही लोग हंगामा करते रहे तो कैसे बोलने देते। सुनिए बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल जो स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे वो क्या बता रहे हैं। उसके बाद आपको बताता हूं कि सदन में न बोलने देने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी सदन में कितने वक्त मौजूद रहते हैं, उनका खुद का रिपोर्ट कार्ड किया। कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बार बार अपील कर रहा था कि आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहें कि वो जाकर के अपनी सीट पे बैठे, हाउस ऑर्डर हो तो मैं उनको अवसर देता। लेकिन राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन जब उन्हें बोलने का मौका मिलता है, जब सदन की कार्रवाई चलती है, तो या तो वो सदन से गायब रहते हैं या फिर चर्चा में उतना हिस्सा नहीं लेते। आप संसद में राहुल गांधी का प्रदर्शन देख लीजिए, आपको राहुल गांधी के आरोपों की सच्चाई पता चल जाएगी। मैं आपको बताता हूं, जिस तरह से अगर आप 17वीं और 18वीं लोकसभा का प्रदर्शन देखेंगे राहुल गांधी का संसद में प्रदर्शन, ये आपको पहले 17वीं लोकसभा का प्रदर्शन बताता हूं कि राहुल गांधी नेशनल एवरेज और स्टेट एवरेज, ये 3 कॉलम बना हुआ है। अगर आप अटेंडेंस देखेंगे कि राहुल गांधी का अटेंडेंस कितना रहा भाई 17वीं लोकसभा में, 51%, 51%। इससे पहले वाली जो लोकसभा थी 2019 से 2024 में, तो भाई आप आधे टाइम तो अटेंड ही नहीं कर रहे हैं लोकसभा, और आप कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता, जबकि नेशनल एवरेज है 79% का बॉस। 79%। मोटे तौर पे जितने सांसद आते हैं वो ऑलमोस्ट 80% उनका अटेंडेंस रहता है। राहुल गांधी का 51% है। कितनी डिबेट में हिस्सा लिए राहुल गांधी 2017वीं लोकसभा में? 8 डिबेट में, मात्र 8 डिबेट में हिस्सा लिए। नेशनल एवरेज कितना है आपको पता है? 46.7। मतलब ऑलमोस्ट जितने सांसद हैं वो 47 डिबेट में हिस्सा लेते हैं। राहुल गांधी का है 8 का, और स्टेट एवरेज तो और ज्यादा है, 78.5 का है। सोचिए, जिस राज्य से सांसद हैं वहां के अन्य सांसदों का औसत आपको बता रहा हूं। कितने सवाल पूछे राहुल गांधी ने, यह भी देख लीजिए कि भाई बोलने नहीं दिया जाता है। अरे जब बोलने दिया जा रहा है तो कितने सवाल आपने पूछे? 17वीं लोकसभा के 5 साल में राहुल गांधी मात्र 99 सवाल पूछे, और नेशनल एवरेज कितना है? 210 का, और स्टेट एवरेज उनका कितना है जहां से वो सांसद हैं? 275 का। प्राइवेट मेंबर बिल पीएमबी राहुल गांधी कितना लाए? 0। एक भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लाए। नेशनल एवरेज है 1.5 का और स्टेट एवरेज है 4.8 का। चलिए आप कहिएगा कि पहले तो मैं एलओपी नहीं था, 18वीं लोकसभा में तो आप एलओपी बन गए बॉस।
18वीं लोकसभा में क्या प्रदर्शन रहा, कितनी डिबेट में हिस्सा लिए? अभी भी 8 डिबेट में हिस्सा लिए, 8 डिबेट राहुल गांधी। और नेशनल एवरेज कितना क्या है? नेशनल एवरेज जो है वो है 11.8 का, मतलब ऑलमोस्ट 12 का। उसमें भी राहुल गांधी पीछे। सवाल कितने पूछे राहुल गांधी ने 18वीं में, जब से एलओपी बने हैं? उन्होंने सवाल पूछे 15, और नेशनल एवरेज कितने का है? 47 का। तो बॉस आपको पूरा मौका है, आप बोलिए ना। ना आप सवाल पूछ पा रहे हैं, ना अटेंडेंस फुल है, और उसके बाद आप 1 मिनट के लिए भी उठ गए तो सब रुक जाएं, थम जाएं, सांसें थम जाएं लोगों की कि अरे बाप रे, अब राहुल जी खड़े हैं, उनको बोलने देना। ऐसे कैसे होगा सर? आप भी सांसद है, दूसरे भी सांसद हैं। आज विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर पूरा माहौल बनाया था। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक सदन को चलने नहीं दिया, जबकि ये बात सबको पता है कि 2:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पक्ष और विपक्ष मिलकर तय करते हैं कि सदन के आगे का एजेंडा क्या होना चाहिए, किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद यह खबर आ गई कि ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में कुल 25 घंटे चर्चा होगी। 25 घंटे बॉस। 16 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर पर, 9 घंटे राज्यसभा में चर्चा होगी। और इस चर्चा के लिए अगले हफ्ते का समय तय किया गया, जबकि विपक्ष इस बात पर अड़ा था कि यह चर्चा इसी हफ्ते हो और पीएम मोदी जवाब दें। लेकिन सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सरकार की तरफ से कहा गया कि पीएम मोदी इसी हफ्ते विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और पीएम मोदी के रहते हुए सदन में चर्चा अगले हफ्ते ही हो सकती है। लेकिन इस पर भी विपक्ष ने टांग अड़ा दी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार ने विपक्ष के उठाए मुद्दों को इस हफ्ते के एजेंडे में रखा ही नहीं। अब आप ये डबल स्टैंडर्ड देखिए। एक तरफ विपक्ष कह रहा है